दिन रात पढ़ने के बाद भी चीजें याद नहीं रहती हैं। सुबह से शाम तक बैठे थे, पूरी बुक पढ़ डाली, अगले दिन नीलबटे सन्नाटा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ऐसा बोलना भूल जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। उस गिफ्ट से ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, दिमाग में चीजें नहीं रह पाती हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होना चाहिए ताकि हम उनको रख पाए, ज्यादा टाइम तक चीजों को याद रख पाए। और उनमें एक बेस्ट टेक्निक होती है माइंड मैप। माइंड मैप जो होता है वो हमारे दिमाग में चीजों को बहुत लंबे टाइम तक रखता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके 5 फायदे हैं हमारे पास। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इट विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। मुझे टेक्निकलिटीज याद नहीं है ताजमहल की, मगर मैं आंख बंद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने ताजमहल बना हुआ आ जाता है। मुझे समझ में आता, अच्छा यहां ऐसा था, यहां ऐसा था, यहां ऐसा था। ऐसे ही जब आपके सामने किसी चैप्टर का माइंड मैप होता है तो आपको वो चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो या ना हो, आपको वो कॉन्सेप्ट्स, वो फॉर्मूले दिखने लग जाते हैं। और जब चीजें दिखने लग जाती हैं तो लंबे टाइम तक वो दिमाग में भी बनी रहती हैं। तो इट विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, नंबर 1। नंबर 2 आपके सामने है कि ये आपको मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस योर मेमोरी रिटेंशन। मतलब कि अब क्या होता है कि मैं पेपर लिख रहा था, मुझे फॉर्मूला भूल गया कि यहां 2 आता था कि 4 आता था। मैंने आंख बंद करी, क्योंकि रोज उस शीट को देख रहा था। मैंने आंख बंद करी, देखा, ओ अच्छा यहां पर यह आता है। किस्मत से मेरी आंखों के सामने वो इमेज आ गई। फॉर्मूला तो नहीं आया बट इमेज आ गई, और उस इमेज में मुझे दिख गया कि यहां 2 आता था। फायदा हो गया यार, मैं देखकर बता पा रहा हूं कि फॉर्मूले में क्या आने वाला है। हां, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। जब चीजें दिखती हैं बार बार कुछ करना नहीं है, सिर्फ चीजों को देखना है, तो इट इंक्रीजेस योर मेमोरी रिटेंशन। चीजें लंबे टाइम तक दिमाग में बनी रहती हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इट इंक्रीजेस योर क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ाता है भाई? जब एक ही चार्ट पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे तो अब होता क्या है, एक फॉर्मूला आप अलग देख रहे हो, एक फॉर्मूला आप अलग देख रहे हो, मगर जब आप एक शीट पर देख रहे हो तो उन फॉर्मूलाज के बीच में आप लिंकिंग कर लेते हो बड़े आसानी के साथ। अब अच्छा, यहां पर अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या ये आ जाएगा? अच्छा, यहां वाला ऊपर अगर 2 नीचे कर दिया, Q इधर चला गया, W इधर हो गया। फॉर्मूले आपकी जुगाड़ से बनने लग जाते हैं। आपको अलग अलग फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला देखा, उसने आपको बताया कि दूसरे वाले को ऐसे याद कर लो। तो ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, जिसको माइंड मैप जो होता है बढ़ाता है। चौथी और इंपॉर्टेंट बात यह है, इट increases your understanding of complex by linking the different concepts। अब अगर आप देख रहे हो एक माइंड मैप को, जब आपने माइंड मैप को देखा तो हुआ क्या, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये, आपने उन दोनों कॉन्सेप्ट की इंटरलिंकिंग कर ली। इसमें ऐसा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। जो चीज अलग अलग देखने पर नहीं हो रही थी, मैं भोपाल में रहता हूं, मुझे जयपुर में क्या पता क्या चल रहा है, बट अगर मैं बड़े से मैप पर भोपाल और जयपुर के दोनों मैप देखूं और रास्ते ढूंढ लूं तो मैं कुछ ना कुछ लिंकिंग तो कर ही लूंगा ना दोनों के बीच में। बस यही फायदा होता है जब अपन लोग माइंड मैप को देख रहे होते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों, इट इंक्रीजेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जिसमें 2, 3, 4 चीजें यूज हो रही थी, अब यार एक चीज क्लियर है नहीं, 4 चीजें एक साथ लगा दिया, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने चीजों को, मैं कैसे उसको दिमाग के अंदर रखूं? तो जब मैंने 4 चीजें 5 चीजें एक साथ देखना स्टार्ट करी तो वो जो कॉम्प्लेक्स था वो भी मेरे लिए सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स या मुश्किल चीज, मैं हमेशा कहता हूं मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आपको नहीं आती है। जिस दिन वो चीज आपको आ जाती है, आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। तो अगर आपने एक बार माइंड मैप बना लिए सारे चैप्टर्स के, जो कि अभी बताऊंगा गिफ्ट क्या है आपको, अगर माइंड मैप आपके आंखों के सामने हैं सारे के सारे, तो अब आप उनको देखकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग करोगे, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिनको सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। अब गिफ्ट सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। तो क्या लेकर आए बाबा जी गिफ्ट? तो भाई हमेशा की तरह, तो मैंने तो हमेशा ही कहा था ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। लीडर्स प्रॉब्लम बताते भी हैं और सॉल्यूशन भी उसका लेकर आते हैं, नहीं तो वो लीडर नहीं कहलाते। तो दोस्तों, हमारा जो 20 डेज प्लेज है 9 तारीख से जो आ रहा है अभी आप सभी के लिए,
उसके पहले की तैयारियां चल रही हैं। ये डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से सारे के सारे चैप्टर, आपने बिल्कुल सही सुना, सारे के सारे चैप्टर के माइंड मैप्स डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, अपनी आंखों के सामने लगाओ और वो जो 5 चीजें मैंने बोली हैं उसका फायदा उठाओ। दिमाग में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चीजें रहेंगी और फिर तुम में से कोई ये नहीं कहेगा कि बाबा जी चीजें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। ऐसे कैसे याद नहीं रहती? याद हमें रखवाना आता है। अगर चीजों को भूलना आता है तो हमें अपने दिमाग के अंदर चीजों को रखना भी आना चाहिए। टेक्निक मैं आपको दूंगा, तरीका मैं आपको दूंगा, बस अब आपको फॉलो करना है। इसी तरह से हमारे सारे वीडियोस को फॉलो करो और हमारे सारे चैनल्स को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बाबा जी की बूटी के साथ। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।